नमस्कार, स्वागत है सार न्यूज मध्य प्रदेश में। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरों को। नामी प्राइवेट स्कूलों को टक्कर देंगे ये सरकारी स्कूल। इस योजना से आधुनिक होंगे सरकारी स्कूल। सरकारी स्कूलों के दिन फिरने वाले हैं, क्योंकि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन्हें संवारने वाले हैं। स्कूलों को नया रूप देकर निजी स्कूलों की तर्ज पर संसाधन जुटाए जाएंगे। केंद्र सरकार ने इंदौर के 34 स्कूलों को पहले दौरे में चिन्हित किया है। यह स्कूल निजी स्कूलों को टक्कर देंगे। स्वच्छता और पर्यावरण का ध्यान रखते हुए यह स्कूल पूरी तरह ग्रीन रहेंगे। जनजातीय गौरव दिवस। जनजाति समाज के लिए चलाई जा रही आर्थिक विकास की योजनाएं। जनजाति समाज बहुत ही कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए देश में दूर दराज इलाकों के सघन जंगलों के बीच वनों में रहता है। जनजाति समाज के सदस्य बहुत ही कठिन जीवन व्यतीत करते रहे हैं एवं देश के वनों की सुरक्षा में इस समाज का योगदान अतुलनीय रहा है। चूँकि यह समाज भारत के सुदूर इलाकों में रहता है, अतः देश के आर्थिक विकास का लाभ इस समाज के सदस्यों को कम ही मिलता रहा है। इसी संदर्भ में केंद्र सरकार एवं कई राज्य सरकारों ने विशेष रूप से जनजाति समाज के लिए कई योजनाएं इस उद्देश्य से प्रारंभ की है कि इस समाज के सदस्यों को राष्ट्र विकास की मुख्य धारा में शामिल किया जा सके एवं इस समाज की कठिन जीवन शैली को कुछ हद तक आसान बनाया जा सके। राष्ट्रपति ने शहडोल में पैसा एक्ट लागू किया। सीएम बोले, मध्य प्रदेश की धरती पर अब धर्मांतरण का कुचक्र नहीं चलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शहडोल में जनजातीय गौरव दिवस समारोह के मंच से नियमावली का विमोचन कर पैसा एक्ट लागू किया। पैसा एक्ट लागू करने वाला मध्य प्रदेश देश का 7वां राज्य बन गया है। इससे पहले 6 राज्य हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र ने पैसा कानून बनाया है। मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना क्या है, कैसे करें आवेदन, जाने प्रक्रिया। युवाओं को बेरोजगारी से निपटने में मददगार साबित हो रही है मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना। प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना जहां बेरोजगारों को मुफ्त में प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाता है, वहीं इस क्षेत्र का प्रशिक्षण लेने के बाद युवा स्वयं का रोजगार स्थापित कर सकते हैं। प्रशिक्षण लेने के बाद युवा इतने परिपक्व हो जाते हैं कि उन्हें रोजगार के लिए भटकना नहीं पड़ता। वह आसानी से स्वयं का व्यवसाय स्थापित करने में सक्षम हो जाते हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुधरती है। तो वहीं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। एमपी में बनेगी फिल्म सिटी। सरकार ने दी जंगल पहाड़ से भरी 500 एकड़ जमीन। मध्य प्रदेश की पहली फिल्म सिटी महाकौशल में बनने की उम्मीदें बढ़ गई है। इसके लिए नर्मदा के बांध के लिए प्रसिद्ध बरगी में 500 एकड़ जमीन मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड को आवंटित की गई है। अब जल्द फिल्म निर्माण से जुड़ी कंपनियों व इन्वेस्टर्स को बुलाकर फिल्म सिटी के निर्माण की दिशा में पहल की जाएगी। पहले भी खूबसूरत लोकेशन और सुविधा के चलते जबलपुर फिल्म निर्माताओं के लिए पसंद रहा है। यह फिल्म सिटी के निर्माण की कोशिशें शुरू होने से प्रदेश में व स्थानीय कलाकारों के लिए मौके बढ़ेंगे। जयपुर में नजर आएगा 600 साल पुरानी चंदेरी का इतिहास। 70 आर्टिजन अपनी आर्ट को करेंगे प्रदर्शित। गोल्डन जरी से बनी 3.5 की साड़ी बिखेरेगी चमक। जवाहर कला केंद्र के शिल्पग्राम में मध्य प्रदेश मृग यानी उत्सव की शुरुआत 17 नवंबर से होगी। मध्य प्रदेश शासन ग्रामोद्योग विभाग की ओर से 30 नवंबर तक इसका आयोजन किया जाएगा। इस दौरान प्रतिदिन शाम को लोक नृत्यों के कार्यक्रम आयोजित होंगे। प्रदर्शनी प्रभारी रीजनल मैनेजर ML शर्मा ने मंगलवार को JKK में मीडिया से बात करते हुए बताया कि जयपुर राइट्स की इस प्रदर्शनी को लेकर हमेशा से दिलचस्पी दिखाते हैं, इसलिए इस बार नए तरह के उत्पाद लोगों को जरूर आकर्षित करेंगे। प्रदर्शनी में कई नई डिजाइन की साड़ियां और अन्य आइटम्स शामिल किए गए हैं। MP राशन कार्ड स्टेटस ऑनलाइन चेक करें। मध्य प्रदेश खाद्य विभाग द्वारा जारी किया गया राशन कार्ड प्रत्येक परिवार के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसी राशन कार्ड की बदौलत सरकारी योजनाएं एवं अन्य सेवाओं से परिवार को जोड़ा जा सकता है। साथ ही परिवार की आर्थिक स्थिति एवं श्रेणी को भी इंगित किया जा सकता है। राशन कार्ड से जुड़ी अनेक सेवाएं अब ऑनलाइन उपलब्ध होती जा रही है। राशन कार्ड आवेदन से लेकर राशन कार्ड में अपडेट्स और मोबाइल बैंक लिंकिंग प्रक्रिया भी ऑनलाइन की जा सकती है। भारत जोड़ो यात्रा से छुट्टी लेंगे राहुल गांधी। लघु गहलोत के बुलावे पर 22 को पहुंचेंगे गुजरात। 4 सभाएं करेंगे। सचिन पायलट भी रहेंगे मौजूद। गुजरात चुनाव से अब तक दूर रहे राहुल गांधी जल्द ही अपनी यात्रा से छुट्टी लेकर गुजरात पहुंचेंगे। वे संभवतः 22 नवंबर को वहां पहुंच सकते हैं। वे वहां 4 जगहों पर सभाओं को संबोधित करेंगे। सीएम अशोक गहलोत गुजरात में पार्टी के सीनियर पर्यवेक्षक हैं और डॉक्टर रघु शर्मा गुजरात कांग्रेस के प्रभारी हैं। MP में अग्निवीरों की भर्ती शुरू। इस तारीख तक भरे आवेदन फटाफट जाने। भारतीय वायुसेना में अग्निवीरों की भर्ती के लिए जो जानकारी आ रही है, इसके तहत ऑनलाइन एप्लीकेशन आवेदन 23 नवंबर 2022 भर सकेंगे। इसके लिए आवेदकों को भारतीय वायुसेना के अग्निवीर की वेबसाइट पर जाकर अपना पंजीयन करना जरूरी है। जो जानकारी आ रही है, इसके तहत ऐसे योग्य युवा जिनका जन्म 27 जून 2002 से 27 दिसंबर 2005 के मध्य हुआ है, आवेदन करने के लिए पात्र है। शैक्षणिक योग्यता संबंधित जानकारी विज्ञापन या भारतीय वायुसेना भर्ती उपरोक्त वेबसाइट से ली जा सकती है। भर्ती प्रक्रिया को लेकर वेबसाइट से ज्यादा जानकारी ले सकते हैं।
एलपीजी ग्राहकों को बड़ी राहत, अब सिर्फ 587 रुपए में मिलेगा सिलेंडर। कंपोजिट गैस सिलेंडर देश में 2 साल तक कोरोना काल में सरकार ने कई सारी सुविधाओं को बंद कर दी गई थी। वहीं सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी भी बंद कर दी गई थी, जिसके बाद सरकार ने एक बार फिर शुरू करने की योजना बना दी है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि अगले महीने यानी दिसंबर में आपके खाते में पहले की तरह 303 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। अगर सरकार ऐसा करती है तो देश के करोड़ों ग्राहकों को बड़ी राहत मिलेगी। अगर प्रस्ताव को वित्त मंत्रालय की मंजूरी मिल जाती है तो सरकार जल्द ही फिर से सब्सिडी को चालू कर देगी। एलपीजी सिलेंडर पर भी इतनी ही छूट मिलेगी। जो गैस सिलेंडर लिया जाएगा उसके लिए 900 नहीं बल्कि 587 रुपए चुकाने होंगे। टूरिज्म के लिए मशहूर भेड़ाघाट लम्हेटा घाट को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में लाने की कवायद डोजियर तैयार। टूरिज्म के लिए मशहूर भेड़ाघाट लम्हेटा घाट का नाम अब वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल कराने का पहला चरण शुरू हो गया है। दोनों जगहों के नाम पहले ही टेंटेटिव लिस्ट में आ चुका है। नामांकन डोजियर की शुरुआत एमपीटी कल्चूरी रेजिडेंसी की कार्यशाला में हुई। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड और भारतीय वन्य जीव संस्थान के साथ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और जेटीसीसी के अधिकारियों ने बेहतर डोजियर निर्माण के लिए मंथन किया है। कार्यशाला में जीएसआई के निर्देशक शुभ्र सूची सरकार ने स्थलों की तकनीकी महत्व बताया। मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम सरकार के दरबार में भगदड़, एक महिला श्रद्धालु की मौत और 5 घायल। मध्य प्रदेश के भिंड के दंदरोवा धाम में मंगलवार को बड़ा हादसा हुआ है। यहां बागेश्वर सरकार के लगाए गए कथा दरबार में अचानक भगदड़ मच गई। इस हादसे में एक महिला श्रद्धालु की मौत हो गई, वहीं 5 अन्य लोग घायल हुए हैं। जानकारी के मुताबिक बागेश्वर सरकार धीरेन्द्र शास्त्री के दर्शन को यहां भीड़ उमड़ी थी। पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स मध्य प्रदेश की 2022-2023 की पहली मेंबर्स मीट। पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स मध्य प्रदेश चैप्टर की साल 2022-2023 की पहली मेंबर्स मीट 14 नवंबर 2022 को अरेरा क्लब भोपाल में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मध्य प्रदेश चैप्टर के चेयरमैन इंजीनियर संजीव अग्रवाल ने की। बैठक के दौरान राज्य फोकस क्षेत्रों के बारे में समितियों के सदस्यों से सुझाव मांगे गए और सुझाव के अनुरूप 3 समितियों का गठन किया गया। चैप्टर के अध्यक्ष इंजीनियर संजीव अग्रवाल ने बताया कि नई बनाई गई समितियों के संयोजक और सह संयोजक जल्द ही कुछ और समितियों के गठन के साथ घोषित किए जाएंगे। 3 दिन बाद एक्टिव होगा नया पश्चिमी विक्षोभ, गिरेगा तापमान, बढ़ेगी ठंड, पड़े मौसम विभाग का पूर्वानुमान। मध्य प्रदेश के मौसम में बदलाव का दौर जारी है। 18 नवंबर को फिर नया पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है, जिससे कश्मीर की ठंडी हवा थमेगी। एमपी मौसम विभाग की माने तो 21 नवंबर से एक बार फिर तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। आगामी 2 दिनों में दिन और रात के तापमान में कुछ जिलों में गिरावट दर्ज की जा सकती है। उत्तर से ठंडी हवाएं 15 से 20 नवंबर के बीच उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में जारी रहेगी। आधे से अधिक शिक्षण सत्र बीता, उसके बाद भी नियुक्त नहीं हो पाए खेल शिक्षक। जिले के हाई स्कूल 91 और हायर सेकेंडरी विद्यालय 59 है। उनमें सिर्फ 8 ही खेल शिक्षण पदस्थ है, जबकि 20 शिक्षकों को खेल से संबंधित प्रशिक्षण दिया गया। उसके बाद भी खेल प्रशिक्षण शिक्षकों से काम नहीं लिया जा रहा है। वहीं खेल अतिथि शिक्षकों की भर्ती कराने शासन ने 3 बार आदेश जारी किए, लेकिन पोर्टल पर जगह नहीं मिलने के कारण भर्ती नहीं हो पाई है। आधे से अधिक शिक्षण सत्र बीत चुका है, जिसके कारण छात्रों को खेल संबंधी क्षेत्र में प्रशिक्षण नहीं मिल पा रहा है।